शहर में डेंगू बेकाबू होने लगा। पीआईटीबी दुरुस्त डेटा मुरतब करने में नाकाम नजर आ रहा है। डेंगू डैशबोर्ड पर प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों का डेटा अपलोड नहीं किया जा रहा। जबकि आपको बताएं कि जनरल फिजिशियंस के पास आने वाला डेंगू के मरीजों का डाटा डैशबोर्ड से गायब है। डेंगू के यूनियन काउंसिल के हिसाब से हॉटस्पॉट मुयस्सर नहीं, जबकि शहर में डेंगू के मुश्तबा और मुमकिना केसेस की सर्वेलेंस का भी फुकदान है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी साहब से। जाहिद, बताइएगा कि ये क्या मसला पेश आ रहा है और डाटा जो है डैशबोर्ड से गायब क्यों है? शहर में डेंगू वबा जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ उसमें इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ये इंकशाफ सामने आया है कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का जो डैशबोर्ड है, उस डेंगू डैशबोर्ड के ऊपर दुरुस्त मालूमात ही मैसर नहीं है। डेंगू डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो यूनियन काउंसिल वाइज जो हॉट स्पॉट्स हैं उनकी अभी तक निशानदेही का अमल शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो सर्विलेंस है वो शहर में बुरी तरह से मुतासर हो रही है। और मच्छरों की शहर में अफजाइश बढ़ने की बड़ी वजह यह है कि यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर जो है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कहाँ कहाँ हॉट स्पॉट्स हैं ताकि उन एरियाज़ को एड्रेस किया जा सके। इसके साथ ही यूनियन काउंसिल वाइज जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनके हवाले से जो है वो डाटा उस तरह जो है वो मालूमात फ्राहम नहीं की जा रही। और तीसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि डेंगू डैशबोर्ड जो है उसके ऊपर शहर के बाज़ सरकारी और बेशतर प्राइवेट अस्पताल जो हैं उनका डाटा अभी तक जो है वो मैसर नहीं है और उनकी जानिब से डाटा अपलोड ही नहीं हो पा रहा। जबकि जो जनरल फिजिशियंस हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका जो हज़ारों की तादाद में शहर में जो है वो जीपी जो है वो इस वक्त सर्विसेज दे रहे हैं शहरियों को, उनके पास आने वाले फैमिली फिजिशियंस के पास आने वाले जो डेंगू के मरीज़ हैं उनका कहीं पे भी डाटा एंटर नहीं हो रहा और उसके अदाद शुमार जो है वो अभी तक मैसर नहीं है। और ज़राए का ये कहना है कि अगर ये तमाम तार जो डाटा है वो सामने आए तो इस वक्त जो शहर में सबसे बड़ा नंबर होगा वो डेंगू बुखार के मरीज़ों का होगा, क्योंकि उनका डाटा जमा नहीं हो पा रहा। और इस जो है वो अधूरे डाटा की वजह से जो सर्विलेंस का अमल है वो भी बुरी तरह से मुतासर हो रहा है, क्योंकि जिस तरह सर्विलेंस होनी चाहिए, जिस तरह जो है वो हॉट स्पॉट्स जो हैं वो उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, वहाँ पे लार्वा साइडिंग होनी चाहिए, वो नहीं, क्योंकि दुरुस्त मालूमात मैसर नहीं है। दुरुस्त मालूमात मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डेंगू एक्सपर्ट कहते हैं कि सारा ध्यान कोरोना पर था, डेंगू पर किसी ने तवज्जो ही नहीं दी है। जबकि शहर में कहीं भी स्प्रे नहीं किया गया, तवज्जो न देने से डेंगू एकदम से फैल गया। कोताही क्यों बढ़ती गई है, जान लेते हैं अजमत आवान से। जी अजमत, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल, एक तरफ कोरोना तो दूसरी जानिब डेंगू के केसेस में बदतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि एकदम से हम देख रहे हैं कि डेंगू एक स्पाइक पकड़ गया, इसकी क्या वजूहात हैं और मेडिसिन बताएंगे वो ये लें, और अगर 2 दिन तक फ़र्क ना पड़े तो किस सूरत में उनको हॉस्पिटल आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहला जो आपका सवाल था वो ये कि जी ये डेंगू का आउटब्रेक कैसे आया है, तो उसकी एक जो बुनियादी वजह यह है कि हमारी तमाम तर तवज्जो थी ना वो कोरोना पे थी और हमने इसको थोड़ा सा ओवरलुक किया है कि ये बेसिकली फैलता है मॉस्कीटो की अफजाइश नस्ल, उससे जो मॉस्कीटो जिसको एडीज एजिप्टाई जो एक मखसूस किस्म का मच्छर है उससे ये फैलता है। तो उसके लिए स्प्रे से भी आप कर सकते हैं, उससे प्रिवेंशन और बाकी भी जो उससे हिफाजती इक़दाम थे उसमें शायद कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई है। दूसरी बात ये कि कोरोना में और डेंगू में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है, तो कोरोना में जो पेशेंट आते हैं बुखार दोनों में होता है, क्योंकि दोनों जो है ना वायरस की ही डिजीज़ हैं, जिसमें दर्द भी दोनों में होगा। कोरोना की जो बुनियादी अलामात थी उसमें यह था कि उसमें खांसी यानी सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और इसमें जिसमें शदीद दर्द और साथ अभी जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें यह कि उनको मतली और मुसलसल उल्टी की तकलीफ़ हो रही है, और जिसमें दर्द दोनों में बड़ा बहुत ही शदीद होता है। हाई ग्रेड फीवर दोनों में हो सकता है, जिसमें दर्द, ये आंखों के पीछे दर्द, ये अलामात डेंगू में आमतौर पर ज़्यादा पाई जाती हैं। अब जो बात रही कि इसके जो इलाज की, तो जब बुखार होता है और उसके बाद जिसमें शदीद दर्द हो, उससे बेहतर है कि आप उसको टेस्ट करवा के उसको देख लें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और कितनी शिद्दत की है। डेंगू बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। जब आपको प्रॉब्लम हो, बुखार हो या जिसमें दर्द हो, आप बुनियादी तौर पे टेस्ट कराएं और उसका इमीडिएट उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। सिंपल सी ट्रीटमेंट है। अगर आपको टेम्परेचर होता है, बेसिक ड्रग जो पैरासिटामोल है वो काम करती है इस पर, बाकी ड्रग्स आपने अवॉइड करनी है। और एक जो पहले इसमें एक बहुत ही फोबिया था कि अगर प्लेटलेट्स चूँकि इसमें कम हो जाते हैं
तो लोगों में एक बहुत बड़ी रेस लगी हुई थी कि जो प्लेट लगवाएं, प्लेटलेट कम हो गया, और प्लेटलेट का जो है ना, प्लेटलेट फ्रीसेज और प्लेटलेट कंसनट्रेट और वो लगवाने की काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम हुई थी। तो इसका ट्रीटमेंट करवाएं। डॉक्टर अशरफ ज़िया डेंगी एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ा तफसीलन बताया। उनकी जान से ये कहा गया कि हमने साथ जो ठीक है अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। एसी सैयदा तहनीत बुखारी की जानिब से यूसी 52 में डेंगू इंस्पेक्शन की गई है। दौरान चेकिंग पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बागबानपुरा से लार्वा बरामद हुआ। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान से। शहजाद बताइएगा, एसी शालीमार की जानिब से क्या हदायत जारी की गई? और जी बिल्कुल, शहर में डेंगू ने अपना डांग तेज कर दिया है। रिहायशी और कमर्शियल इमारतों और इसके अलावा सरकारी कॉलेज से भी डेंगू लार्वा मिलने का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शालीमार सैयदा तहनीत बुखारी ने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बागबानपुरा का दौरा किया और वहाँ पे डेंगू इंस्पेक्शन की, तो वहाँ से डेंगू लार्वा बरामद हो गया। इसके अलावा एसी सैयदा तहनीत बुखारी ने यूसी 52 में भी मुख्तलिफ घरों के अंदर डेंगू इंस्पेक्शन की, वहाँ से भी मुतअद्दिद डेंगू लार्वे बरामद हुए। जबकि जंकयार्ड और सर्विस स्टेशन का भी डेंगू इंस्पेक्शन किया गया और मुख्तलिफ मकामात पर डेंगू लार्वे बरामद हुए, जिसे असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा तहनीत बुखारी ने तलब करवा दिया और इस मौका पर अंदराजे मुकदमात भी कराए। इस हवाले से एसी शालीमार का ये कहना था कि डेंगू लार्वा का मुतअद्दिद जगहों से मिलना तशवीशनाक है। इस सिलसिले में शहरियों का ताउन दरकार होगा ताकि डेंगू जैसी मौलिक वबा के खात्मे के लिए इसके लार्वे का तदारुक किया जा सके। जी ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अहमद जावेद काजी, स्पेशल सेक्रेटरी अजमल भट्टी की जानिब से शिरकत की गई। एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ तुफैल, अब्दुल हक भट्टी ने भी शिरकत की। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स PKLI प्रोफेसर डॉक्टर जावेद ने भी शिरकत की। डीन PKLI प्रोफेसर डॉक्टर फैसल डार, मियां जाहिदुर रहमान की भी शिरकत। प्रोफेसर जावेद चौधरी, डॉक्टर मुर्तज़ा के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का जायजा लिया गया और डीन PKLI प्रोफेसर डॉक्टर फैसल डार ने रिपोर्ट्स भी पेश की हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास हुआ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। महकमा बल्दियात का निकाह ख्वाह को तालीम और रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद करने का फैसला। तमाम निकाह ख्वाह को महकमा बल्दियात में रजिस्ट्रेशन कराना होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। कैसर बताइएगा, तमाम निकाह खानों को महकमा बल्दियात में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगी अब से? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि तमाम निकाह ख्वाह जो है उनको बाकायदा तौर पर निकाह पढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब लाइसेंस जारी करेगी और ये लाइसेंस उन निकाह खान को जारी किए जाएंगे जो हुकूमत पंजाब के पास रजिस्टर्ड होंगे, वो फाकिल मदारस के पास रजिस्टर्ड होंगे और उनकी जो एजुकेशन है वो फाकी मदारस के मुताबिक जो है वो 16 साल एजुकेशन होगी। सिर्फ उनको लाइसेंस जारी किया जाएगा और वही निकाह पढ़ा सकेंगे ताकि जालसाजी निकाह पढ़ाने की जो है या आए रोज जो अदालतों में केस चल रहे होते हैं निकाह के हवाले से, उनकी जालसाजी रोकने के लिए ये इक़दाम हुकूमत पंजाब ने उठाया है और अब निकाह खां जो है वो 16 साल फाकी मदारस के मुताबिक उनकी एजुकेशन और रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद उनको लाइसेंस मिलेगा, फिर वो निकाह पढ़ा सकेंगे। कैसर खोखर, ये बताइएगा कि फैसले का इतलाक क्या फौरी तौर पर कर दिया गया है? जी बिल्कुल, इस हवाले से नई पॉलिसी तैयार की गई है और सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब नूरुल अमीन महंगल ने इस बात की तस्दीक किया है कि हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया है और अगले 1-2 रोज में इसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। जी 1-2 रोज में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। कैसर खोखर इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा बल्दियात ने निकाह ख्वाह को तालीम और रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद करने का फैसला किया है। तमाम निकाह ख्वाह को महकमा बल्दियात में रजिस्ट्रेशन कराना होगी। निकाह ख्वाह की अहलियत के लिए 16 साल तालीम मुकर्रर की जाएगी, जबकि निकाह खान को महकमा बल्दियात लाइसेंस जारी करेगा। लाइसेंस विफाक मदारिस की डिग्री की बुनियाद पर जारी किया जाएगा। निकाह खान की विफाकी मदारिस में भी रजिस्ट्रेशन होगी। अभी आपको बताएं कि शुगर मिल से चीनी का स्टॉक जबरदस्ती उठाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने शुगर मिल से चीनी का स्टॉक उठाने से ताहुक्म सानी रोक दिया है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, क्या हुक्म जारी किया गया? जी, लाहौर हाई कोर्ट में आज जंगी तरीन की शुगर मिल JDW समेत दीगर शुगर मिलों की जानिब से
ये दरख्वास्तें दायर की गई थी। आज ही ये दरख्वास्तें दायर हुई हैं और आज ही इनकी समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी की अदालत में JDW समेत दीगर दरखास्तों पर समाअत हुई है, जिसमें उन्होंने डिप्टी कमिश्नर की जानब से शुगर मिलों से चीनी का स्टॉक ज़बरदस्ती उठाने के इक़दाम को चैलेंज किया था और उनका मौक़िफ़ ये था कि ये केस पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और इस वक्त अपील कमेटी के पास भी ये मामला है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर्स ने ज़बरदस्ती चीनी की मिलों से जो शुगर का स्टॉक है वो उठाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो अदालत ने ये सजा की गई थी कि डिप्टी कमिश्नर की जानब से शुगर मिलों से चीनी का स्टॉक उठाने के इक़दाम को कलअदम करार दिया जाए। जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने करार दिया कि चूँकि इस नौई के तमाम केसेस जस्टिस शाह जमील खान की अदालत में ज़ेर समाअत है तो मुनासिब है कि ये केस भी उन्हीं की अदालत में भिजवा दिया जाए। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने पंजाब हुकूमत के जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अदालत में मौजूद थे उनको हुक्म दिया कि आप मिजाज अथॉरिटी को आगाह कर दें कि इस हवाले से किसी किस्म की तहदीबी कार्रवाई ना की जाए और ये मिजाज अथॉरिटी को आप आगाह करें। और परसों जब इस केस की समाअत हो तो जो भी जज साहब यानी कि जस्टिस शाह जमील खान ऑर्डर्स पास करें तो उसके मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मलिक अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कमर्शियल इदारों से पानी के इस्तेमाल का टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त, हाईकोर्ट का MD वासा को नोटिस जारी, 15 रोज में जवाब तलब कर लिया। इसके ऊपर भी मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन की अदालत में इस केस की समाअत हुई है, जहाँ पे मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सनती इदारे हैं वहाँ पे ज़ेर ज़मीन पानी से टैक्स पानी के हवाले से टैक्स लगाने का हुक्म दिया था, लेकिन अब वासा ने उन्हें सुने बगैर ही अब जो कमर्शियल इदारे हैं उनको भी टैक्स की वसूली शुरू कर दी है। और जिस पे जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि ये मामला इंतहाई अहमियत का मामला है और मज़ीद अदालत ने यह भी कहा कि पानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद हैं। तो जस्टिस जवाद हसन ने पानी के इस्तेमाल से टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त पर MD वासा को नोटिस जारी करते हुए 15 रोज में जवाब तलब किया है। 15 रोज में जवाब तलब कर लिया गया है। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर आपको बताएं कि ऑनलाइन कारोबार को टैक्स नेट में लाने का फैसला किया गया है। ऑनलाइन कारोबार पर 2% इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक कंपनियों को गैर रजिस्टर्ड अफराद से माल की खरीदारी पर इजाफी टैक्स लेने की हदायत जारी की गई है। ऑनलाइन कारोबार करने वाले गैर रजिस्टर्ड अफराद से 2% इजाफी सेल्स टैक्स अदा करना होगा। गैर रजिस्टर्ड अफराद जिस कंपनी के जरिए कारोबार करेंगे वो 2% टैक्स काटेगी। ऑनलाइन कंपनी गैर रजिस्टर्ड अफराद का सेल्स टैक्स जमा कराने की जिम्मेदार होगी। ऑनलाइन कारोबार को टैक्स नेट में लाने का फैसला किया गया है। ज़रा के मुताबिक ऑनलाइन कारोबार पर 2% इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया। कंपनीज को गैर रजिस्टर्ड अफराद से माल की खरीदारी पर इजाफी टैक्स लेने की हिदायत की गई, जबकि कहा गया कि ऑनलाइन कारोबार करने वाले गैर रजिस्टर्ड अफराद से 2% इजाफी सेल्स टैक्स लिया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड अफराद जो इस कंपनी के जरिए कारोबार करेंगे वो कंपनी 2% टैक्स काटेगी। मरकजी कंट्रोल रूम से CCTV कैमरों के जरिए उर्स हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और चेहलूम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रूट की मॉनिटरिंग जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा, DC की जानिब से कंट्रोल रूम का दौरा किया गया। इल्म हज़रत इमाम हुसैन करमुल्लाह वजहो और हज़रत दाता गंज बख्श जवेरी के उर्स की CCTV कैमरों के ज़रिए मॉनिटरिंग की जा रही है और इस हवाले से DC लाहौर मोहम्मद उमर शेर चट्ठा जो हैं वो मुतहरक हैं। उन्होंने मरकज़ी कंट्रोल रूम का दौरा किया है, जहां से CCTV कैमरों के ज़रिए जुलूस के रूट और इसके अलावा उर्स के गिरदोनवा की जो मॉनिटरिंग की जा रही है उसके अमल का जायज़ा लिया है। DC साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। सर फरमाइएगा, मजमूई तौर पर रूट पर जो उर्स का अतराफ़ हैं और इसके अलावा जो जेहलम का रूट है, कितने कैमरे लगाए गए हैं, किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है? ये आज जो हमारा कंट्रोल रूम आप देख रहे हैं, इसमें पुलिस, फायर ब्रिगेड, 1122, एम्बुलेंस सर्विसेज, प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज, सिविल डिफेंस, हमारे हेल्थ के लोग, तमाम म्यूनसिपल अदारों की रिप्रेजेंटेशन इधर मौजूद है, LWMC, MCL, और इन सब का कोऑर्डिनेशन ताकि ग्राउंड पे जो हमारे प्लान्स बने हुए हैं और जो नफरी डिप्लॉयड है उन सब को मौके की तब्दील होती हुई सूरत हाल के मुताबिक किस तरह काम करना है उसका बर वक्त पता लगता रहे। और अभी 170 के करीब हमारे कैमरास लगे हुए हैं और इनकी तमाम की एक बैक डाटा सेविंग है, DVR मौजूद है
और सेफ़ सिटी का एक अलहदा कंट्रोल रूम है। तो ये डुप्लिकेशन हम इसलिए करते हैं ताकि इस ज़ायरीन को मुसलसल हम मॉनिटर कर सकें और ये महफूज तरीन तरीके से मॉनिटरिंग हो। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जो लाइट्स है इसकी क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर है जब रात हो जाएगी तो उस वक्त जो मॉनिटरिंग का अमल होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर लाइट कम हो तो। बिल्कुल, हमने स्टैंड बाय जनरेटर्स रखे हुए हैं। ऑल्दो लेस्को का हमारे साथ तावन मौजूद है, लेस्को के लोग इधर मौजूद हैं और बिजली नहीं जाएगी इसकी यकीन दहानी है। बट देन इवन हमने स्टैंड बाय जनरेटर्स रखे हुए हैं, एडिशनल लाइट्स लगाई हुई हैं, हमने स्टैंड बाय लाइट्स लगाई हुई हैं और इंशाल्लाह महफूज रखने के लिए तमाम हमारे लोगों को हम पूरे इक़दामात कर रहे हैं जी। सिक्योरिटी के लिए कितने लोग सर डिप्लॉयड हैं पुलिस की तरफ से? पुलिस की एग्जैक्ट तादाद उन्हें पता है, वो मुझे नहीं पता जी। और जी बिल्कुल, डीसी लाहौर की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए जो मॉनिटरिंग का अमल है वो जारी है। उसके जो दरबार के जो अतराफ़ का एरियाज़ हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा चेहलम का जो रूट है उसकी भी सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। शहजाद खान, बहुत शुक्रिया।